एडवोकेट देवेंद्र कुमार वत्स और उनके साथी हमारे साथ हैं। देश के मौजूदा हालात के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देवेंद्र जी, क्या महसूस कर रहे हैं देश के हालात के बारे में? देश के हालात, चाहे होम अफेयर्स में हो चाहे फॉरेन अफेयर्स हो, इस वक्त देश बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। जो पड़ोसी देश हमने पाले हुए थे बच्चों की तरह, उनको भी हमारी सरकारों ने, मौजूदा सरकार ने खास तौर पर उनको भी अपना दुश्मन जैसा बना दिया। इट इज़ ए टोटल फेलियर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। नहीं, पर देश के प्रधानमंत्री तो या उनके समर्थक तो उनको आमतौर पे विश्व गुरु बनाने पे तुले हुए हैं। वो विश्व गुरु वो सेल्फ क्रिएटेड टाइटल है। इट हैज़ नो मीनिंग इन द इंटरनेशनल व्यू। इंटरनेशनल व्यू में अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो दे आर सेइंग अदरवाइज। इट इज़ ओनली द क्रिएशन ऑफ ए मोदी मीडिया एंड सेल्फ ओरिएंटेड ये टाइटल है। इट इज़ नॉट गिवन बाय एनी। मतलब कुछ भी हो, मतलब दूसरे लोग कहें तो बात बनती है। खुद ही हम अपने आप को जो मर्जी कहते रहे। टाइटल अगर कोई दूसरा आदमी दे, कोई अथॉरिटी दे, तो आप उसको टाइटल मांगते हैं। ये तो अपने आप को खुद ही जो है टाइटल देने वाली बात है। मतलब दूसरा कोई एक लेवल वाला कोई आइकॉन अगर कोई ऐसा कोई दे, कोई यूएनओ कोई खिताब दे, कोई नेशनल कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी उसको कहे कि ये विश्व गुरु है। रादर ये तो मोदी साहब ने देश की मौकरी बना दिया। कभी आप जो हमारे हमेशा रहे मित्र देश रशिया में जाते, इमीडिएटली उसके बाद आप यूक्रेन में चले गए। तो आप ये क्या साबित करना चाहते, फिर आप कहीं और चले जाते हो। तो ये ना आपकी पॉलिसी में लगता है, आप जो खुद ही कंफ्यूज है कि क्या कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना से हमारे संबंध पहले से ही ठीक नहीं है। नेपाल जो हमारे बच्चों छोटे भाई जैसा था, उसके साथ हमने बिगाड़ लिया है। बांग्लादेश के साथ बिगाड़ लिया है। म्यांमार, भूटान, जहाँ पे हमारे ही प्रोजेक्ट चलते थे, हमारी ही डिफेंस थी, उनको भी अपने से दूर कर रहे हैं। तो इसमें आप चाइना को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे ही हम इन देशों से दूर हटेंगे वो आके कब्जा करेंगे। यस, मतलब यानी फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल फेलियर। मुझे लगता है कि इट विल प्रूव एज ए बिग डिजास्टर ऑन द पार्ट ऑफ ए विजन। मतलब देश को एक तरह से गर्त में, देश को इस मेरे हिसाब से खतरे में डाल। एडवोकेट ज्योति, आप अगर पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब सरकार के बारे में, पंजाब प्रदेश के हालात के बारे में क्या सोचते हैं? जो प्रेजेंट पंजाब गवर्नमेंट है वो अच्छा प्रोग्रेस में है, काम कर रहे हैं। बाकी उनको टाइम लग सकता है अपने गोल्स अचीव करने में, बट दे आर वर्किंग। क्यों वत्स साहब, आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि पंजाब में ऐसा है कि जहाँ तक चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान जी का ताल्लुक है, उनके बारे में कोई करप्शन की रिपोर्ट अभी तक नहीं। लेकिन बाकी मिनिस्टर के बारे में कोई मैं श्योरली नहीं कह सकता हूँ। नहीं, वो तो आ ही रही हैं, रिपोर्ट्स तो सीधी आ ही रही हैं। बिल्कुल। मैं जहाँ तक मेरे नोटिस में है, जो खरड़ की एमएलए और मिनिस्टर भी हैं, उनकी रेपुटेशन क्लीन नहीं है। और उनके इलाके में बिल्कुल भी कोई बढ़िया काम नहीं हो रहा। रादर जो जरूरी काम है वो भी नहीं, मतलब 2.5 साल में नहीं कुछ नहीं हुआ। खरड़ का बस स्टैंड प्रोजेक्ट जो चन्नी साहब पास करके गए, उससे पहले भी कई चीफ मिनिस्टर करके गए, वो वहीं का वहीं है। ट्रैफिक वहीं का नहीं है। पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। और ये जो स्नैचिंग वाली जो इस तरह के हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के ही हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर में दो चीज़ें इसमें मैं कारण समझता हूँ। एक तो नेग्लिजेंसी है पुलिस की,
जो पुलिस वालों की जस्टिफिकेशन है कि उनके ज़्यादा मुलाजिम तो मिनिस्टरों के और इनके पब्लिक प्रोग्रामों पे ही लगी रहती है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता लॉ एंड ऑर्डर का भी। मुझे उसमें भी थोड़ी जस्टिफिकेशन लगती है कि कहीं किसी हद तक वो ठीक है। कभी चीफ मिनिस्टर साहब निकल रहे, कभी कोई हिमाचल का मिनिस्टर निकल रहा है, क्योंकि कॉमन रोड है, हिमाचल को भी डील करती है, जेएंड को भी डील करती है, तो कोई ना कोई वीआईपी निकलता रहता है, वो ड्यूटी इसी पे लगे रहते हैं। पब्लिक के बारे में पुलिस कोई टाइम नहीं दिया। ज्योति, आपसे मैं जरा सा पूछना चाहूँगी कि हिंदू मुस्लिम वाला जो झगड़ा यहाँ रहता है, क्या क्या देखते हैं उसके बारे में? जनरली जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनमें ऐसा कोई इशू नहीं है, वो बहुत प्यार से रह रहे हैं। पर ये एक मीडिया का स्टंट हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई चल रही है, ये है। बाकी जो जनरली लोग रह रहे हैं वो प्यार से रह रहे हैं, अच्छे भाईचारे से रह रहे हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम वाला, मतलब एक दूसरे के दुश्मनों वाली कोई बात नहीं है। सर, आपका क्या नाम है जी? गुरमीत सिंह कोरे जी। गुरमीत सिंह कोरे। कैसे पंजाब के इस हालात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं पंजाब के हालात अच्छे हैं, लेकिन अगर जब ध्यान ना दिता गया ना जी तो बहुत तो बदतर हो जाएंगे। जिमें खालिस्तानी फिरदे आ गड़बड़ियाँ करन नूं, बम धमाका करन नूं, जिवें कभी पिछे देखिया चंडीगढ़ से धमाका होया हैंड ग्रेनेड दा। यस। ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਲੈਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲੈਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੀਮ ਫੜ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਫੀਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। अच्छा, ये भी होता रहता है। सही बात है। एक पुलिस की मिली भुगत है। मिली भुगत होने के नाते ये सुधार नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर सख्त होना चाहिए, हर एक बंदे लिए सख्त होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर। एडवोकेट वत्स, आपको क्या लग रहा है, इसका क्या हल क्या है, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? इम्प्रूवमेंट के लिए पहले एक सिस्टम चला था सिविल सोसाइटी। या अगर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो इलाके के होते हैं, अगर उनकी कोऑपरेशन के साथ ये काम करे तो कामयाबी मिल सकती है जी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट, इन अदर वर्ड ये हो जाती है कि किसी अफसर ने पैसे लेके छोड़ दिया है, किसी पॉलिटिकल लीडर ने छुड़वा लिया, उसमें गड़बड़ हो जाती है। इसमें कोई इंडिपेंडेंट वर्किंग नहीं है पुलिस अथॉरिटीज की। कभी कोई मिनिस्टर ने फोन कर दिया, कभी किसी हायर अफसर ने कर लिया। और जहाँ तक ये गैंगस्टर का शो है, गैंगस्टर में मैं ये समझता हूँ, ये गैंगस्टर के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं होती, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल लीडर्स के पाले हुए बंदे या यस, लगता भी ऐसे उनके लिए काम करते हैं। इसकी वजह से वो पब्लिक में कुछ भी करे उनको कोई पूछने वाला। जो ये अखबारों में दिखा देते हैं, ये 4 गुरु के उसके पकड़ लिए, उसके पकड़ लिए, ये सब झूठ फरेगा। एक्चुअल कल्प्रिट को ये कभी नहीं पकड़ा। यही हाल नशे की तस्करी है। मतलब देखने में तो लग रहा है कि कुछ किया जा रहा है थाने, लेकिन जो हकीकत में कुछ नहीं होता। थाने वाले को पकड़ के उसका इस्तेमाल असली स्मगलर तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल ये सिर्फ अपने केस बढ़ाने तक ही रखते हैं, जबकि उसका इस्तेमाल बहुत सही हो सकता है। उसको पकड़ के रखो, उसको जड़ तक जाओ कि ये कहाँ से आगे आ। यस यस, आगे से आगे अगर कड़ी जोड़कर वो किया जाए तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आना चाहिए इसको। और ये कहते हैं कि अगर एक किसी के पास छोटा मोटा खाने के लिए रखा हुआ है, उसको छोड़ने भी बुलाइए, उससे काम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे काम लेके बड़ा काम करो, उससे बड़ा काम करवाया जाए।
बिल्कुल। लेकिन होता ये है कि दिखावे के लिए, केस बनाने के लिए छोटे छोटे आदमियों को पकड़ के, ये आपने रोड्स पे देखा होगा अक्सर, ज्यादा चलान स्कूटर वाले के होंगे ये हेलमेट नहीं लिया। गाड़ियों के क्राइम कितने हैं, मोबाइल गाड़ियों पे कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, ओवर स्पीड कितनी है, रेड लाइट जंपर्स कितने हैं, वो पूछने के अलावा पुलिस वाले छोटे आदमी को पकड़ते हैं। अब सबसे ज्यादा हेजर जो हो गई वो इलीगल व्हीकल्स की हो गई। जैसे ये मोटरसाइकिलों पे रेडियां हो गई, दीज आर टोटल इलीगल व्हीकल्स एज पर मोटर व्हीकल एक्ट। ये सड़क पे चल ही नहीं सकते। यस यस यस। लेकिन ये किसकी मिली वक्त से चल रहे हैं? क्यों नहीं इनके खिलाफ चलान? इनका जो इलाज वो चलान नहीं है, ये इम्पाउंड होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ये इम्पाउंड छूटने नहीं चाहिए, ये छूटने भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसके बाद वो आ रहा है, वो टोटली उसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी इलीगल है। या यही हाल ट्रैक्टर का है। ट्रैक्टर वालों को पूछते नहीं, वो ओवरलोडेड होते हैं विद ब्रिक्स एंड मड और सीमेंट भी सप्लाई करते हैं। पुलिस वाले ने कभी ये नहीं पूछा भाई ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, आपने कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इसका लाइसेंस, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस, इसका टैक्स दिया है कि नहीं दिया? बिल्कुल ठीक है। वो चोरी कर रहा है और पब्लिक को हरास कर रहा है। तो इस पे कोई चेक नहीं है। अगर चेक नहीं है तो यही माना जाएगा कि कहीं ना कहीं पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है उनके 10 ट्रैक्टर चल रहे हो, या उन्होंने 10 मोटरसाइकिल डाल रखे हैं, और ये होता भी रहा है जी। मोस्टली कार वाले मोबाइल यूज करते हैं, उनका कभी चलान नहीं होता मोबाइल वालों का। ट्रैफिक वाले मोटरसाइकिल और स्कूटर वालों को परेशान करते हैं रोक के रास्ते में। सबसे ज़्यादा आप देखोगे जब ट्रैफिक वाला होगा तो मोटरसाइकिल वाले और स्कूटर वाले खड़े होंगे चलाने के लिए। नहीं, कारों वाले के भी होते हैं ऐसी बात। मोबाइल के चलान नहीं होते। और साथ में मोटर व्हीकल की अगर आपने वायलेशन हो, इसमें एक दिन हफ्ते में लगा के हैवी फाइन कलेक्ट करके अगर आप उसकी पब्लिसिटी कर दोगे तो लोगों के मन में डर आ जाएगा, डर बैठ जाएगा। यस, कि आज इतने मोबाइल वाले, सिर्फ मोबाइल पे बात करने वाले लोग। 10,000 रुपए का प्रोविजन है। अगर 10,000 रुपए एक मोबाइल वाले से लोगे तो सरकार का भी फायदा हो जाएगा, पब्लिक के दिल में दहशत। मतलब मेन तो रोकने का है ना, कि गलत का बात को रोका कैसे जाए, उसके लिए इस तरह की कोई मतलब हो सकती है। मीडिया का जो खासतौर पे न्यूज़पेपर का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन पहले एक्चुअल प्रोग्राम होना चाहिए। फर्जी आपने दिखा दी। यस सही है। थैंक यू। हाल ही में सड़कों पे आमतौर पे ट्रैफिक का कारण ये है कि स्लिप रोड्स नहीं, उनको प्रायोरिटी पे रादर मैं कहूँगा कि इसको इमरजेंसी काम समझ के इसको करना चाहिए। बहुत ट्रैफिक की प्रॉब्लम हल। यस, थैंक यू। ओके।